गाइस एंड वेलकम टू ऑल एंड गो विद ट्रेंड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। लाइक करेंटली रिसेंटली 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए हैं इंडिया में। तो बेसिकली उसके कुछ रीज़न्स हैं। ठीक है, आई होप ये रीज़न सबको पता होगा बिकॉज आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि हमारे पास जितने भी ऐप्स हैं ये बैन हो गए हैं, इनके रिप्लेसमेंट में कौन से ऐप्स हैं, एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो वॉच द एंड। सो गाइज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है इन ऐप्स को बैन करके। बिकॉज जो डेटा होता है वो सारा ये ऐप्स आपसे स्टील कर रहे थे आजकल के टाइम पे। क्योंकि कोडिंग बैकग्राउंड से होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ ये चीज़ कि एक कुछ लाइन ऑफ कोडिंग के ज़रिए आपके डेटा को कहीं से भी स्टील किया जा सकता है। और इन डेटा को स्टील करने के पीछे कुछ नंबर ऑफ़ कोडिंग्स होती हैं। कुछ अगर ऐप्स यूज़ करते हो तो उन ऐप्स को भी डिज़ाइन कोडिंग से किया जाता है। ठीक है, बट आजकल ऐप्स कुछ ऐसे प्ले स्टोर पे मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप उन ऐप्स की मदद से कुछ ऐप्स बना सकते हो। ठीक है, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो आप कुछ अच्छे ऐप्स, क्वालिटी के ऐप्स क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है, तो बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि कोडिंग के ज़रिए आप किसी भी तरह के ऐप को डिज़ाइन कर सकते हो। और कोडिंग के ज़रिए ही आप कितने भी अमाउंट ऑफ को डेटा कितने भी यूज़र से एक्सेस करा सकते हो। ठीक है, तो रिपोर्ट्स की माने अगर देखा जाए, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है कि उनके अकॉर्डिंग डेटा चाइनीज़ ऐप से स्टील कर रहे थे, राइट। तो वो पूरा काम वो स्टील किस तरीके से करते हैं, उनका क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है, वो सब मैं करने वाली हूँ आज की वीडियो में डिस्कस। सो बेसिकली एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है बॉटनेट। बॉटनेट एक ऐसा एक वर्ड है जिसका यूज़ करके चाइनीज़ प्रोग्रामर्स आपके ऐप से कोई आपका डेटा स्टील करते थे। बहुत ईजी हो जाता है बॉटनेट के ज़रिए ऐप्स का डेटा स्टील करने के लिए। आपकी करंट एक्टिविटी उस ऐप पे देखी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, और जो ओनर होता है वो ओनर आपके डेटा को स्टील करता है। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे डेटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये स्टीलिंग होती है डेटा की। सो गाइस, ये जो हमारा डिसीजन लिया गया है वो किसी एक बेसिस पे लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 69A एक्ट के ज़रिए, ये 69A जो एक्ट है ये आईटी एक्ट है। आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में या किसी भी गवर्नमेंट के लॉज में काफ़ी तरह के एक्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पे कुछ रूल्स और कुछ लॉज परफॉर्म्ड होते हैं, असाइंड होते हैं। ठीक है, उनको ओबे करने से, डिसोबे करने से उनके ऊपर वो एक्ट के तहत उन पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ठीक है, तो उसी 69A एक्ट के तहत यहाँ पे 2009 के रूल्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया है कि इन ऐप्स को बैन किया जाएगा। बिकॉज इन ऐप्स से, जो ये ऐप्स हैं लिस्ट में, 59 ऐप्स जो भी हैं लिस्ट में, उनके ज़रिए काफ़ी थ्रेड्स परफॉर्म किए जा रहे थे। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी बार साइबर अटैक्स के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, उन साइबर अटैक्स में एक बहुत ट्रेंडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका नाम आया था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आया था जो चाइनीज़ यूज़ करते हैं फॉर अटैकिंग एनी वेबसाइट और एनी काइंड ऑफ डेटा स्टीलिंग। उसके लिए वो लोग पाइथन लैंग्वेज का मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था न्यूज़ चैनल्स में भी, एंड काफ़ी रिपोर्ट्स में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, एनालाइज किया गया है कि पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके वो डेटा को हैक करते थे और उन्हें स्टील करते थे। ठीक है, तो ये कुछ था कि किस एक्ट के तहत इंडिया ने, गवर्नमेंट ने इस तरीके के एक्शन को परफॉर्म किया है, ऐप्स को बैन किया है। ठीक है, सो एक्ट है 69A ऑफ आईटी एक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आईटी एक्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। गाइस, जो ये ऐप्स हैं ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो मोस्टली काफ़ी बार यूज़ होते हैं। मीन्स ये हर किसी के फ़ोन्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब फ़ोन में अवेलेबल है, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो, सो मीन्स कि आपका कोई डेटा आपने उसमें एंटर किया होगा, राइट। अब डेटा का पता है बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, सो इट नीड्स योर डेटा। लाइक एग्जांपल में ले लेते हैं, आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल आपने शेयरिट डाउनलोड किया। शेयरिट में आपको यूज़र नेम के लिए, आपके आईडी के लिए जीमेल आईडी चाहिए होती है, राइट। उसमें आपके एक्सेस के लिए आपके इंटरेस्ट के बेसिस के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट में काफ़ी वीडियोज़ और काफ़ी गेम्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको
एक्सेस के लिए वहाँ पर जो ईमेल आईडी आपने स्पेसिफाई की है उसके ज़रिए वो आपका डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है आप, ठीक है। तो डेटा का बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल लाइन में, क्योंकि आजकल डेटा के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, अगर आपने कोई वीडियो अभी आपने देख ली, किसी भी एक न्यू चैनल की वीडियो देख ली, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया उस चैनल को, बट इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन द पर्सन अपलोड्स अ वीडियो ऑन दैट चैनल, वो आपकी ब्राउज़र लिस्ट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? दैट डेटा, यूट्यूब एनालाइजेज योर डेटा, दैट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर वॉचिंग इन योर यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डेटा को एनालाइज किया गया एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रिडिक्ट करके दी गई हैं। तो कुछ इस तरीके से ही डेटा का यूज़ होता है आपके डेटा को चुराने के लिए और उनका एक गलत तरीके से यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इमेज में यहाँ पर डेटा एनालिसिस एंड देन आइडिया। तो डेटा को एक्सेस करने के बाद, स्टील करने के बाद वो उसको एनालाइज करते हैं और उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। दे विल यूज़ इट इन अ नेगेटिव फॉर्म, इन अ नेगेटिव मैनर। अगर आपको पता हो कि काफ़ी सारे नंबर ऑफ अटैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं इंडिया में और काफ़ी अदर कंट्रीज़ में भी हुए हैं ड्यू टू चाइनीज़ ऐप्स, और चाइना काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपसे कुछ आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या आपका कोई यूज़र नेम, पासवर्ड, समथिंग लाइक दैट इट विल रिक्वायर्ड यू। एंड एक और चीज़ सामने आ रही थी कि कुछ ऐप्स में वो डेटा आपको मांगता है जो डेटा आपके लिए अलाउड नहीं होता है उस ऐप के अकॉर्डिंग, राइट। कोई ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग का है, उसमें क्या ज़रूरी है कि आपका फ़ोन नंबर ज़रूरी है? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ना, बट इट एसेस, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसमें कि आपको कुछ ऐसे डेटा के वो डिमांड करता है जो आपको नहीं चाहिए होता। एंड हमें क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज होती नहीं है किसी को, तो जब भी हम कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं हम उसे सारी परमिशन अलाउ कर देते हैं। वी अलाउड ऑल द परमिशन, और परमिशन अलाउ करने से वो सारे आपकी फ़ोन कॉल्स, आपकी कॉन्टैक्ट्स, उन सभी को ऑथोराइजली रीड कर सकता है। गाइस एक बार कभी ट्राई करना, कोई ऐप इंस्टॉल करना और उसके बाद इंस्टॉलिंग के बाद वहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ चीज़ें आती हैं कि ये कैन एक्सेस योर फोटोग्राफ्स, योर गैलरी, योर कॉन्टैक्ट्स, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हम उसे खुद अलाउ करते हैं कि वो हमारी उन चीज़ों को यूज़ कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। वी आर अलाउइंग इट। तो इन चीज़ों को नहीं करना है, इसीलिए हम डिफ़ॉल्ट तो अलाउ कर देते हैं, परमिशन ग्रांट कर देते हैं उनको, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है। इसकी वजह से हमारा काफ़ी डेटा लीक हो चुका है। इन चीज़ों को बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप इन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल करो और जो उसके रिप्लेसमेंट में इंडियन ऐप्स हैं उन्हें आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। इंडियन के कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, बट दे आर द बेस्ट, बिकॉज आपका डेटा स्टील होने से तो अच्छा है ना कि आप अपने डेटा को सेफ रखने के लिए कुछ ऐसे ऐप्स यूज़ करो जो कि सेफ़ हो। सो कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हमेशा हर किसी के फ़ोन में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैम स्कैनर, ओके, एंड द यूसी ब्राउज़र। एंड टिकटॉक की बात करें अगर, टिकटॉक तो बहुत ही वियर्ड कंडीशन है इसकी। अभी अभी सारे ऐप्स देखो, बैन होने का मतलब ये नहीं कि सारे ऐप्स प्ले स्टोर से अभी हट गए हैं। अभी ऑफिशियली बैन के लिए अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग टिकटॉक को हटा दिया गया है प्ले स्टोर से, बट अदर ऐप्स आर अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर। उनको भी हटाया जाएगा वन बाय वन, बट टिकटॉक को पहले हटाया गया क्योंकि टिकटॉक में काफ़ी ऐसे कंटेंट्स है जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी फैल रही थी हमारे इंडिया में, ठीक है। मोस्टली कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिसकी वजह से लोग उसका गलत नॉलेज ले रहे थे, गलत तरीके से सीख रहे थे उसको, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि टिकटॉक में सिर्फ वाइड वियर्ड कंटेंट्स आते हैं, नहीं, कुछ अच्छे कंटेंट्स भी थे, बट कीपिंग इन माइंड ऑफ दैट वियर्ड कंटेंट्स, उसकी वजह से टिकटॉक को भी पहले ही स्टार्टिंग में सबसे पहला नाम टिकटॉक का ही है बैन लिस्ट में। बट सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है टिकटॉक को बैन करने का, रीज़न इज़ ऑल्सो दैट कि डेटा को एसेस कर रहा था, आपके डेटा को चुरा रहा था, जिसकी वजह से हम एक तरीके से फाइनेंशियली भी, टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली हम यूज़ कर रहे हैं ऐप्स को, बट फाइनेंशियली फाइनेंस जा रहा है चाइना के पास, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक तरीके से हम चाइनीज़ को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटरमेंट ये है कि आप इन चीज़ों को ना करें। टिकटॉक से रिलेटेड कुछ इससे सिमिलर ऐप्स भी हैं, लाइक रोपोसो, और कुछ और ऐप्स हैं जिनको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो कंटिन्यू करते हैं। एंड एक और चीज़ गाइस, देखो यहाँ पे कुछ ब्यूटी प्लस हैं एंड शेयर इट, कैम स्कैनर, ये दो एक ऐसे ऐप्स हैं जो कि वाइडली हर किसी के फ़ोन में आपको मिल जाएंगे।
कैमरा स्कैनर शायद ही हो, बट शेयर इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द ऐप जो हर किसी के फ़ोन में मिलता था, क्योंकि ये फाइल शेयरिंग के लिए हमें सबसे बेस्ट लगता था, क्योंकि ये बहुत नोन भी है एंड पॉपुलर तो गाइस है ही। तो ये तो शेयरिट की बात थी कि शेयरिट काफ़ी टाइम से हर किसी के फ़ोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। Coming to the next, that TikTok removed from App Store, Google Play after government bans 59 apps. देखो बैन तो 59 ऐप्स में, बट ऑफिशियली प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है सिर्फ एक ऐप को अभी करंटली। टिकटॉक को पहले रिमूव कर दिया गया है। उसके डाउनलोडर्स के कुछ ऐप्स हैं प्रेजेंट, लेकिन टिकटॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप सर्च करके ज़रूर देखना। एंड आपके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन ज़रूर करना, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ द टिकटॉक। ये इंडियन टिकटॉक की टीम की तरफ से आपको ये एक मैसेज देखने को मिला है कि 29 जून से इंडिया ने डिसाइड कर दिया है कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, बिकॉज उसके कुछ ऐसे एक्शंस थे, एक्सप्लोजर से, जिसकी वजह से वो हमारे इंडिया के मेंबर्स पे, इंडिया के लोगों पे गलत इफेक्ट डाल रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऑफिशियल मैसेज है इंडियन टिकटॉक की टीम से। सो गेटिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़, ये बहुत अच्छा डिसीजन हो गया, क्योंकि अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है इंडिया एंड चाइना का, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइस, मैं शेयरिट की बात कर रही थी। शेयरिट एक बहुत ही यूज़फुल ऐप हम मानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमें अपने फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इनफैक्ट एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज काफ़ी सारे गेम्स अवेलेबल होते हैं इसमें। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। स्टार्ट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे, आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। देन लॉगिन का लिए आपको इसमें आपकी ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली आपका डेटा एसेस ही करता है। हमें नहीं पता होता बैकग्राउंड में ये क्या एक्शन कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ बीइंग स्टीलिंग योर डेटा फ्रॉम योर फोन, ठीक है। तो ये कुछ एक नोटिस है, कुछ एक ये लाइंस हैं जो आपके लिए हैं कि डेटा को बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर लिया जाए, चाइनीज़ ऐप्स को। और कोई भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हो, चाहे वो चाइना को या कोई भी ऐप हो, ये ज़रूर देख लेना कि वो किस तरह की परमिशन आपसे ले रहा है। अगर वो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की बात कर रहा है, मीन्स असिस्टिंग के पासवर्ड्स एंड ऑल, तो उनको आपको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपकी डेटा को एक तरीके से वो भी एसेस ही कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं कुछ ऐसे ऐप्स की तरफ और उनके रिप्लेसमेंट ऐप्स की तरफ, लाइक दिस। यहाँ पे कुछ सर्वाइवल गेम्स हैं जिनके ये चाइनीज़ ऐप्स हैं कुछ, और ये उनके कुछ रिप्लेसमेंट्स में हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके खेल सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। तो गाइस, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में अगर देखा जाए तो ये वाला ऐप हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लोग इसको यूज़ करते हैं, इन दोनों ऐप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग देयर फोन्स। बट कुछ ये ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आपको यूज़ करना। आई होप कि ये जो कुछ ऐसे ऐप्स हैं, अवास्ट, एंटीवायरस एंड एवीजे नॉर्टन, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज तो होगी, बिकॉज इट इज़ बाइंग यूज्ड इन द पीसीज इन द लैपटॉप्स। ये काफ़ी यूज़ होते हैं इन सब में, तो ये तो नॉलेज होगी ही। अदरवाइज मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वीडियो डाउनलोडर। तो गाइस, ये कुछ ऐसे वीडियो डाउनलोडर ऐप्स हैं चाइनीज़ के। इनके रिप्लेसमेंट में सिर्फ 2 ऐप्स हैं हमारे इंडियन में, या फिर ये देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ऐप्स आपके इंडियन में ही हों, बट चाइना से डिफरेंट है, चाइना के ऐप्स नहीं हैं ये, ओके। सो इनके नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे, बिकॉज हम मोस्टली इन्हीं का यूज़ करते हैं किसी भी तरह के वीडियो को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। बट अभी हमें इन सभी ऐप्स को हटाना है, बॉयकॉट करना है, अपने फ़ोन से डिलीट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ चाइनीज़ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द शॉर्ट वीडियोज़। सो गाइस, ये कुछ शॉर्ट वीडियोज़ के लिए ऐप्स हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि टिकटॉक के रिप्लेसमेंट में रोपोसो है, और ये कुछ ऐसे ही ऐप्स हैं जिनके रिप्लेसमेंट्स में ये कुछ ऐप्स हैं, ठीक है। देखो, शेयर इट को भी अभी शेयर चैट को बोला नहीं गया है कि ये एज अ चाइनीज़ है, बट इसे भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं का एक पार्ट है, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, दे विल बी गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम इट ऑल्सो, उन्हें भी मिलेंगे पेमेंट इससे। तो ठीक है, एक तरीके से इसको भी इसलिए बैन कर दिया गया है। एंड ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि काफ़ी टाइम्स, एंड रोपोसो की बात करूँ अगर मैं, तो रोपोसो के ज़रिए आप अर्निंग भी कर सकते हो। एज अ फैक्ट, रोपोसो के आपको डाउनलोड करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको अर्निंग में पता चल जाएगा। वीडियो को डाउनलोड करके पोस्ट करने से आपको अर्निंग भी होती है उससे, ठीक है।
तो रोपोसो बेसिकली इज़ इंडियन ऐप। ये और रोपोसो की अगर इनकी बात करूँ तो इसमें ये रोपोसो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है बिकॉज लोग इसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चाइनीज़ ऐप्स थे और ये कुछ रिप्लेसिंग ऐप्स थे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ऐप लॉक इन हाइड फोटोज़। सो ये ऐप लॉक एक ऐसा ऐप है जो कि हर किसी के फ़ोन में होता है। मोस्टली काफ़ी फ़ोन्स पे ये इनबिल्ट डाउनलोडेड होता है पहले से, ठीक है। काफ़ी लोग उसे डाउनलोड करते हैं अपनी फ़ोटोज़ को हाइड करने के लिए, लॉक करने के लिए ऐप्स को। बट गाइस आप लोग ऐप को लॉक तो कर रहे हो बट आपको नहीं पता कि इस एक तरीके से ये आपको ऐप को लॉक करने से कुछ नहीं हो रहा, डेटा आपका ये चुरा ही रहा है, ठीक है। तो इन ऐप्स को अवॉइड करो, इन ऐप्स पे आ जाओ आप, क्योंकि इन ऐप्स के ज़रिए आपका कोई डेटा कहीं पे नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई गलत यूज़ नहीं हो रहा है, हैकिंग नहीं होगी यहाँ, बट यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। सो अवॉइड दीज ऐप्स, कम टू दीज ऐप्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डेटा फाइल ट्रांसफ़र। सो शेयर इट के लिए एक और इंडियन ऐप है शेयर फाइल सेंड एनीवेयर। देखो इन दोनों का आइकन सेम है बट इन दोनों की वर्किंग अलग है, इन दोनों की फंक्शनिंग अलग है, ठीक है। देखो बेसिकली शेयर इट और शेयर फाइल्स का एक ही फंक्शन होता है, फाइल को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन मोबाइल टू द अनदर डिवाइस, ओके। बट बेसिकली देखो अगर हम चाइनीज़ ऐप्स की बात करें तो चाइनीज़ ऐप्स एक तरीके से आपको डेटा को स्टील कर रहे थे, बट क्योंकि इंडियन ऐप्स है तो आपका डेटा कहीं ना कहीं जाता है, डेटा गो समवेयर बट इट डजंट गो इन फॉर द हैकिंग पर्पस, वो गलत पर्पस के लिए नहीं जा रहा है। कोई अगर आपसे डेटा लेता है इसका एक रीज़न होता है, फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर आइडेंटिफाइंग दैट इट इज़ यू, ठीक है। ये कई बार कुछ ऐप्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप आइडेंटिफाई करके ही उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डेटा आपका कहीं भी किसी ऐप से नहीं जाता है, डेटा गो समवेयर बट इन अ पॉजिटिव मैनर, उनको पॉजिटिव मैनर में यूज़ किया जाता है फॉर जस्ट रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऐप, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हर एक डेटा एक नेगेटिव वे में जा रहा है हर जगह, नहीं, वो सिर्फ इस केसेस में होता है, इन केसेस में नहीं होता। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ब्राउज़र एप्लीकेशंस। तो ये यूसी मिनी, यूसी टर्बो एंड ये कुछ ऐसे ब्राउज़र एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज़ के हैं एंड ये हमारे इंडियन के हैं, इंडियन के ये दोनों हैं। बाकी ये जो गूगल क्रोम है ये इंडियन का नहीं है बट ये दोनों इंडियन के ही हैं, ठीक है। तो गाइस बेसिकली इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकता है एपिक ब्राउज़र ऐड को ब्लॉक कर सकता है एंड वीपीएन भी प्रोवाइड करता है आपको। तो कैसे ऐसा नहीं है कि इंडियन ऐप्स में फीचर्स अच्छे नहीं हैं जो उसको लोग यूज़ नहीं करते, नहीं, हमारी हैबिट हो गई है, वी आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दीज ऐप्स, ठीक है। क्योंकि हम अपना फ़ोन भी सबके पास अभी आजकल चाइनीज़ फ़ोन्स ही होंगे बिकॉज चाइना काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और डिजिटली में बहुत ज़्यादा आगे है इंडिया के कंपैरिजन में। बट ये क्यों आगे, क्योंकि हमारे जैसे कुछ प्रोग्रामर्स वहाँ जाते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द इंडिया, ठीक है। सो आई होप कि ये जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से कुछ तो चेंज आना चाहिए, हमारे प्रोग्रामर्स हमारे ही इंडिया में वर्क करें एंड हमारे लिए ही वर्क करें सो दैट इंडिया विल ग्रो एंड ग्रो above the China digital and technologically too. Then next is the ऑफिस डॉक्यूमेंट ऐप। ये कुछ ऐसे ऐप्स थे जो आप ऑफिस के लिए यूज़ करते हो, लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स ऐप्स की तो वहाँ पे ये वर्ड वाइट, गूगल डॉक्स ये ज़्यादा यूज़ होता है ना। ये इंडियन के ही हैं, ये चाइनीज़ नहीं है बट ये ज़्यादा यूज़ होता है। इनका शायद ही कहीं यूज़ होता होगा, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ऑल दीज ऐप्स। मैं इन्हीं ऐप्स को यूज़ करती हूँ बिकॉज दीज आर मस्ट कंफर्टेबल फॉर लर्निंग फ्रॉम दीज ऐप्स। बट अगर आप यूज़ करते हो इनको तो प्लीज़ रिप्लेस कर लो इन ऐप से। इट इज़ वाइट बीइंग कंफर्टेबल एंड ईजी टू यूज़ एंड ऑफकोर्स इंडिया के लिए कुछ भी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डिक्शनरी। ये कुछ डिक्शनरी, देखो काफ़ी सारी वीडियोज़ में क्या होता है ना, लोग प्रमोट करते हैं चैनल अपने किसी पर्टिकुलर ऐप्स को। तो मैंने कई बार देखा है कि इन ऐप्स को प्रमोट किया गया है, यू डिक्शनरी ऐप्स को, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आपको इंग्लिश सीखनी ही है तो उसके लिए ये ऐप्स भी हैं, ठीक है। आप इनके ज़रिए भी इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। और ये डिक्शनरी सबको, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी भी प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो गाइस ये कुछ डिक्शनरी के ऐप्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर। डॉक्यूमेंट स्कैनर में सिर्फ कैम स्कैनर है इनका एक प्रेजेंटली, और हमारे पास इतने सारे ऐप्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एडोब स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैनर, पीडीएफ क्रिएटर एंड डॉक स्कैनर पीडीएफ क्रिएटर। सो बेसिकली ये दो हमारे इंडियन ऐप्स हैं, ठीक है। देखो गाइस इंडियन के ऐप्स काफ़ी कम हैं बट
इट इज़ वाइट बीइंग ईजी एंड बहुत सेफ़ है आपके लिए। आपका डेटा कहीं और जाए, इससे बेटर है कि आप इंडियन ऐप्स को यूज़ कर लो, ठीक है। एक और चीज़ गाइस बोलना चाहूँगी मैं कि ये जो ऐप्स है ना, इन ऐप्स को हमने डिजिटल स्ट्राइक जो किया है ना, उसकी वजह से चाइना से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज आजकल डिजिटल टाइम है, हर कोई डिजिटली टेक्नोलॉजिकली हर किसी से कनेक्ट होता है, राइट। तो अगर वो उन ऐप्स को ही हम अवॉइड करेंगे, सो इट विल गिव अ हार्ट अटैक टू द चाइनीज़, बिकॉज इट विल बी अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया to be independent by their own apps and their own browsers. Okay, so that is end of the video. So guys, I hope कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आगे ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन चाहते हो तो भी कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करना। आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट ऑल्सो। एंड बहुत जल्दी यहाँ पे वीडियो आने वाली है फॉर हैकिंग, मीन्स पाइथन में किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हैकिंग होती है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चाइनीज़ लोग आपके फ़ोन्स की डेटा को हैक करते हैं, एंड किस तरीके से वो, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में बॉटनेट एक वर्ड, उसका यूज़ किस तरीके से होता है हैकिंग के लिए, वो भी करेंगे डिस्कस इन द कमिंग वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द गो विद ट्रेंड। थैंक यू सो मच।